जय हिंद। आज के डिफेंस अपडेट में दो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वीडियो की जो पहली अपडेट है वो पाकिस्तानी वायुसेना के फॉर्मर एयर चीफ के द्वारा दिए गए मीडिया में बयान को लेकर आ रही है। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर उनके द्वारा नया बयान दिया गया है, तो इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। तो इन दोनों अपडेट के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। अब सभी को पता है कि 2019 में एक बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंस हुआ था, जिसमें भारतीय वायुसेना के अभिनंदन वर्धमान सर ने अपने MiG-21 के द्वारा पाकिस्तानी F-60 को मार गिराया था। इसके अलावा दूसरे F-60 ने अभिनंदन वर्धमान सर के ऊपर एमराम मिसाइल को फायर करके उनका भी MiG-21 को मार गिराया था। चीज़ तो आपको 2019 में ही पता थी और उस टाइम पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि पाकिस्तानी F-60 के द्वारा भारत के एक MiG-21 को भी मार गिराया गया है। इसके अलावा एक सुखोई 30 MKI को भी F-60 के द्वारा मार गिराया गया था। तो यह पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया गया था 2019 में। पाकिस्तान के 2019 वाले क्लेम में कितनी सच्चाई है वो तो आप अभी फिलहाल जानते होंगे, पर अभी फिलहाल पाकिस्तानी वायुसेना के फॉर्मर एयर चीफ ने पाकिस्तानी मीडिया में बयान देते हुए कहा है कि भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की तो उस एयर स्ट्राइक के काउंटर में अगर पाकिस्तान चाहता तो वह भारतीय वायुसेना के 8 फाइटर जेट को तबाह कर देता। और उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अगर वह ऐसा कर देते तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता। तो आपको मैं बता दूं कि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करना चाहता था तो भारत के Su-30 MKI के ऊपर 4 एमराम मिसाइलों को किसने फायर किया था, जिसको भारतीय Su-30 MKI ने अपने मनूवरेबल और एडवांस जामर की वजह से बड़ी ही आसानी से डॉज कर दिया था। उस दिन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का नसीब बचा था, वरना भारत के Su-30 MKI के द्वारा कई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स तबाह हो जाते। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान अपने जो बयान है वो टाइम टू टाइम बदलते रहता है। तो 2019 में पाकिस्तान यह कह रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा भारत का एक MiG-21 इसके अलावा Su-30 MKI को मार गिराया गया है। और इसके अलावा अभी फिलहाल यह कह रहा है कि भारत के 8 फाइटर जेट को तबाह कर देता। तो अगर हम पाकिस्तान के इस बयान को सच माने और पाकिस्तान के द्वारा भारत के 8 फाइटर जेट को तबाह कर दिया जाता तो उसके अगले ही पल पाकिस्तानी एयरफोर्स में भारत के ताकतवर फाइटर जेट रफाल, Su-30 MKI इसके अलावा तेजस, मिराज जैसे घातक फाइटर जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स में घुसकर पाकिस्तान के एयरफोर्स की धज्जियां उड़ा देते। ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान के द्वारा ऐसे बयान टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा बवाल करती है, पर भारत ऐसे बयानों को सीरियस नहीं लेता। इसके अलावा आपको ब्रह्मोस वाला किस्सा भी पता होगा कि कैसे भारत की ब्रह्मोस पाकिस्तान में घुस गई और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। और बाद में मीडिया को बयान देते हुए पाकिस्तान ने बताया कि वह भारत की ओर से आने वाले प्रोजेक्टाइल को एंड पॉइंट तक डिटेक्ट किया था। पर अगर किसी भी दुश्मन देश की ओर से अगर आपकी ओर कुछ थ्रेट आता है तो क्या आप उसको ट्रैक करेंगे या एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह करेंगे, वो तो आप ही सोच सकते हो। पाकिस्तान टाइम टू टाइम ऐसी बयानबाजी करता रहता है। तो भी फिलहाल पाकिस्तान के पास F-60 है, उनके पास तो यह कैपेबिलिटी नहीं है कि वह एक साथ 8 फाइटर जेट को तबाह कर सकते, वो भी भारत के। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही फाइटर जेट ऐसा है जो इतना बड़ा कारनामा कर सकता है, जिसका नाम है JF-70। तो यह कुछ भी कर सकता है, जिसका फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो अब मजाक की बातें खत्म करते हैं और भारत की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता है कि भारत अभी फिलहाल 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर काम कर रहा है। एक है ब्रह्मोस 2 और दूसरा है HSTDV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। अभी फिलहाल जो मॉडर्न जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिन ब दिन ताकतवर हो रहे हैं, तो वो सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल को बड़े ही आसानी से रोक सकते हैं। तो इसी वजह से दुनिया के जो सुपर पावर देश है वह हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले है रशिया। इसके अलावा अमेरिका, चाइना भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप कर चुके हैं या डेवलप कर रहे हैं। जो भारत का कॉम्पिटिटर है चाइना, वो भी बहुत सारे हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो चाइना के खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल भारत के HSTDV नाम के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो भारत बहुत ही जल्द इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट ट्रायल कर सकता है। तो भारत ने इसका पहला टेस्ट ट्रायल कर लिया है और वो सक्सेसफुली रहा था। तो इस HSTDV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की जो रफ्तार है वो मैक 6 से ज़्यादा होगी। भारत का यह प्लान है कि 2025 तक इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि HSTDV को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए।
तो इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को बेस करके ही भारत आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप करने वाला है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जितने जल्दी यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तैयार हो जाएगा उतने ही जल्दी भारत की आने वाली मिसाइल भी तैयार होगी। अगर एक बार भारत के पास यह हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी आ जाती है तो जो भारत के कॉम्पिटिटर है उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि अभी फिलहाल भारत के पास जो भी मॉडर्न मिसाइलें हैं उनको रोक पाना भी उन देशों की एयर डिफेंस सिस्टम की बस की बात नहीं है। अगर उससे भी एडवांस मिसाइल भारत के हाथ में आ गई तो उसको रोक पाना तो लगभग इम्पॉसिबल है। तो आपको भी पता होगा कि कैसे चाइना भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा था और हवा में ही PL-50 मिसाइल के द्वारा ब्रह्मोस को रोकने का प्लान बनाया जा रहा था, पर यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और लगभग इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।